अरे भाई मैं तो बता रहा हूं ये बॉलीवुड ना बिल्कुल खराब है। इसने हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से खराब कर रखा है। हर आए दिन अश्लील गाने, गंदी गंदी हरकतें, गंदी गंदी पार्टीज। ये बॉलीवुड नहीं है, ये तो उर्दूवुड है, उर्दूवुड। और जहां तक मेरी बात रही, मेरे को तो सिर्फ कंगना रनौत पसंद है, वही है असली हिंदू शेरनी। अरे भाई तुमने देखा कटरीना कैफ कुंभ में स्नान करके आई है। कटरीना कैफ ही असली सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत ही अच्छी लेडी है कटरीना कैफ। हाँ ठीक है भाई, वो कैफ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सनातन धर्म को आगे लेकर के जा रही है। हाँ पहले हम लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को नहीं आना चाहिए कुंभ मेले में, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कटरीना कैफ सनातन को आगे लेकर जा रही है आगे। यही हिपोक्रेसी देखने को इस टाइम पर मिल रही है सोशल मीडिया पे, भक्तों के अकाउंट्स पे। कटरीना कैफ रिसेंटली कुंभ मेले में गई, वहां पर उन्होंने डुबकी भी मारी एंड इसके ऊपर अब कटरीना कैफ को प्रो सनातनी बताया जा रहा है, उनकी तारीफें करी जा रही हैं। अभी तक कटरीना कैफ को गालियां दी जाती थी, वो एक मुसलमान है, उनको टारगेट किया जाता था, दुनिया जहान की उनके लिए बातें बोली जाती थी, उन्होंने हमारी संस्कृति को खराब करके रख दिया, ये बोला जाता था। अब ये कहा जा रहा है कि वो प्रो सनातनी। और आपको दिखाना चाहता हूं एक एक करके। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दीपक शर्मा है, जो कि हर आए दिन जहर और आग उगलने का काम करता है। इसने वीडियो शेयर करी और लिखा है कि कटरीना कैफ ने लगाई पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी, ना जाने कितने डैश इसे देखकर छाती पीटेंगे। सबको एक दिन सनातन में ही समाहित होना है, सबको एक दिन सनातन में ही समाहित होना है। डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर सनातनी बन जाएगा, इनकी बातों को सुनकर लग रहा है। लेकिन तारीफें किस लेवल पर चल रही है देख रहे हो। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूं आपको। What a difference, embrace सनातन, कटरीना कैफ के लिए लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ लेफ्ट सनातन, ये स्वरा भास्कर के लिए लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, टाइम्स अलजेब्रा, ये भी कटरीना कैफ ने डुबकी मारी है और वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे भी गई थी विक्की कौशल के साथ। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको बहुत लकी फील हो रहा है। उन्होंने छावा की भी बहुत तारीफें करी हैं। ले देके कटरीना कैफ की यहाँ पर आओ भगत करी जा रही है, उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं यहाँ पर। मिस्टर सिन्हा यहाँ पर लिखता है, कटरीना कैफ इज लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ आफ्टर मैरिंग अ हिंदू गाय, कंपेयर इट विद स्वरा भास्कर's life and you will understand the difference। अबे भाई वो तो बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जी रही है मैरिज के बाद, लेकिन तू जिस तरीके की बातें कर रहा है, तेरी शादी कभी ना होने वाली। इसके नीचे लोगों के कमेंट भी एक बार देख लेते हैं। संजय गुप्ता यहाँ पर लिख रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, अमेजिंग, सुपरनैचुरल, अनफॉरगेटेबल, अनबिलीवेबल। कटरीना कैफ की इतनी तारीफें कटरीना कैफ भी यहाँ पर नहीं झेल पा रही होगी। कटरीना कैफ को वहां की वाइब्स कैसी लग रही है? अभी अभी लैंड हुई है कटरीना कैफ और उनसे वाइब्स के बारे में वहां पर पूछा जा रहा है। ये और कुछ भी नहीं है बल्कि बॉलीवुड के लोगों का एक पीआर स्टंट है। कटरीना कैफ के हस्बैंड है विक्की कौशल, इनकी मूवी आई है छावा, जहां पर मराठास को दिखाया गया, प्रो हिंदू एक मूवी दिखाई गई है एंड काफी सारे लोग इस मूवी की तारीफें कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे भी मूवी कमा रही है। खैर इसके बारे में एक अगली वीडियो में बात करेंगे क्या क्या चल रहा है इसके ऊपर। लेकिन छावा के प्रमोशंस के लिए कहीं ना कहीं कटरीना कैफ यहाँ पर गई हैं कुंभ में डुबकी मारने के लिए। और इसी को बैठे हुए यहाँ पर भक्त लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि ये प्रो सनातनी हो चुकी है। सनातन को एक्चुअली में आगे कटरीना कैफ लेकर के जा रही है, मतलब सनातन को वैलिडेशन देने के लिए अब इनको कटरीना कैफ की जरूरत है। समझ रहे हो आप लोग क्या आयरनी है यहाँ पे। एंड दूसरी और मेन बात यहाँ पर ये कि थोड़े दिन पहले तक कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे बीजेपी के कि मुसलमानों को कुंभ के अंदर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। इनफैक्ट कुंभ के बाहर भी मुसलमानों की कोई शॉप्स नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, उनको पैसे नहीं कमाने देंगे हम यहाँ पे। लेकिन अब कटरीना कैफ जब आ रही हैं और डुबकी मार रही है कुंभ के अंदर, तब इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया इनके हस्बैंड ने एक मूवी करी है, उसका नाम है छावा। अबे कितने ही बड़े चोमू है भाई ये लोग, एक पिक्चर करके चले जाओ उसके बाद इनको लगता है प्रो हिंदू बन गए। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो इस टाइम पर चल रही होगी जहां पर रवीना टंडन है, इनकी बेटी है रशा थड़ानी इनका नाम है। रिसेंटली इनकी एक मूवी आई थी, काफी बुरी तरीके से पिटी है, लेकिन क्योंकि रवीना टंडन अपनी बेटी के साथ कुंभ पहुंच चुकी है डुबकी मारने के लिए, तो भैया अब वो यहाँ पर प्रो हिंदू हो चुकी है। अब रशा थड़ानी कोई नेपो किड वगैरह कुछ नहीं होती है, कोई उनको कैंसिल नहीं करेगा, कोई उनको उर्दू वुड का नहीं बुलाएगा, कोई उनको ये नहीं बोलेगा कि इनको बॉयकॉट करने का काम करो, क्योंकि वो यहाँ पर कुंभ मेले में जाकर के डुबकी मार करके आ चुकी हैं। मतलब अकल का पैदल होने का अगर तुम्हारे को कोई एग्जांपल देखना है तो बीजेपी आईटी सेल के चंटू बंटूज हैं और कोई नहीं है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। पागलपन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। नोएडा की एक सोसाइटी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, जहां पर सोसाइटी में कुछ लोग कुंभ मेले में गए थे और वापस आते हुए वो वहां का जल लेकर आए और आकर के उस जल को उस सोसाइटी के स्विमिंग पूल में वहां पर डाल दिया। अब लोग उस स्विमिंग पूल में जा जाकर डुबकी मारने का काम कर रहे हैं। जरा देखो इस वीडियो को। और ये सोसाइटी मैं जानता हूं पर्सनली कहां पर है, ये काफी हाई लेवल की सोसाइटी है, काफी पॉश सोसाइटी है, अमीर लोग यहाँ पर लिटरली रहते हैं, करोड़ों के इसमें घर है एंड इसके अंदर भी इस तरीके की हरकतें करी जा रही है। स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी मार के सोच रहे कि इन्होंने कुंभ में स्नान कर लिया।
मतलब लोग कितने ही ज्यादा बेवकूफ हो सकते हैं, स्विमिंग पूल के सामने खड़े होकर कह रहे हैं हर हर गंगे हर हर गंगे। अरे वो स्विमिंग पूल है, वो गंगा जी नहीं है यार, ये कैसे लोग हैं भाई। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ अगली ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में, मोदी जी। यस, मोदी जी फिर से एक बार चर्चा में और एक बार फिर से चीचा के ऊपर मीम्स यहां पर बनाए जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है चीचा के साथ, आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर मजा आता है मुझे, क्योंकि मोदी जी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने कहा कि पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स लाइक सिगरेट, बीड़ी एंड टोबैको विच कॉजेज कैंसर। मोदी जी ने यह बात बोली है कि लोगों को सिगरेट, बीड़ी और टोबैको से दूर रहना चाहिए। अब लोगों का क्या है, लोगों ने इसके बाद मोदी जी के मुंह का फोटो जूम कर करके यहां पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। अबे चीचा पहले खुद तो यहां पर गुटखा थूकना बंद कर दो, खुद के दांत यहां पर लाल पीले हो रखे हैं और चीचा बातें कर रहे हैं कि गुटखा, सिगरेट, बीड़ी मत पियो। ये अलग जोक चल रहा है यहां पर, समय रहना के चीचा। अब लोग भी कोई कम तो है नहीं, यहां पर लोगों ने भी इसके ऊपर मोदी जी के मजे लेने शुरू कर दिए और आपको दिखाना भी चाहता हूं। देसी वर्ष है इस न्यूज के नीचे कमेंट करिए, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं गुटखा धारी, एंड मोदी जी के दांतों की फोटो यहां पर लगा रखी है। उसके अलावा एक और है, आदित्य सिंह लिखते हैं बैन इट, स्टॉप जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम दिस कैंसर कॉजिंग प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली, अगर ये इतना खराब है मोदी जी, तो आप इसका रेवेन्यू क्यों ले रहे हो और क्यों उस रेवेन्यू को अपने ऊपर खर्च करने का काम कर रहे हो। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, शिल्पा पांडे, इज दिस समथिंग अ पीएम टेल्स सिटीजन, डोंट टेल अस व्हाट टू डू, वेयर, वॉच, हु टू लिव, मैरी, वर्शिप, डू योर जॉब विच यू आर सो पुअर एट। मतलब यार मोदी जी का यहाँ पर कुछ ऐसे ही चल रहा है आजकल। मोदी जी अच्छी भी बात कोई करते ना तो लोग ये कहते हैं अरे यार क्यों कर रहे हो, मतलब पहले अपने आप को तो सुधार लो, अपना गुटखा तो पीकना बंद कर दो पहले यहाँ पे। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ संस्कारी रेखा आंटी के बारे में। रिसेंटली इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है और अब इनकी एक फोटो बहुत ज्यादा इस टाइम पर वायरल हो रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूंगा, जिस मुख्यमंत्री कार्यालय में थोड़े दिन पहले तक शहीद भगत सिंह और बीआर अंबेडकर की फोटो पीछे लगी हुई थी, उनकी फोटो हटा दी है संस्कारी रेखा आंटी ने। उनकी फोटो पूरी तरीके से हटा दी और किसकी फोटो लगा दी है आपको दिखाना चाहते हैं। गांधी जी, मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू की यहां पर फोटो लगा दी गई है। मतलब बीआर अंबेडकर की फोटो हटा करके और शहीद भगत सिंह की फोटो हटा करके यहां पर मोदी जी की फोटो लगा दी है। क्या किया है मोदी जी ने देश की आजादी के लिए? चलो गांधी जी तो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, आजादी की लड़ाई में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन भगत सिंह जिनका एक और बड़ा योगदान है, उनकी फोटो को आखिरकार क्यों हटा दिया गया? और हमारे संविधान को बनाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, उनकी फोटो को यहां पर हटा दिया गया। एंड माइंड यू, वही पार्टी जिसके ऊपर से नीचे तक सारे नेता थोड़े दिन पहले तक ही कह रहे थे कि कांग्रेस किस तरीके से बीआर अंबेडकर के अगेंस्ट थी। अगर कांग्रेस बीआर अंबेडकर के अगेंस्ट है तो तुमने फोटो क्यों हटा दी? चलो वैसे अब कांग्रेस के बारे में बात हुई है तो एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। ये भी काफी ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको ये दिखाएंगे नहीं। जैसे कि प्रो बीजेपी बहुत सारे लोग हैं, प्रो कांग्रेस भी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, जो कि सच्चाइयां कई बार बताते नहीं और उस वजह से विपक्ष का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपको दिखाना चाहता हूं, कांग्रेस के अंदर इस टाइम पर एक खींचातानी चल रही है। शशि थरूर का एक स्टेटमेंट यहां पर सामने है, जहां पर वो कहते हैं कि आई हैव ऑप्शंस इफ यू डोंट नीड मी। शशि थरूर का ये कहना है कि कांग्रेस में उनको सही पोजीशन, सही पावर नहीं दी जा रही है, सही जगह पर उनको तैनात नहीं करा जा रहा है। अभी खींचातानी इसलिए भी शुरू हुई क्योंकि शशि थरूर ने रिसेंटली केरला की एलडीएफ की और मोदी सरकार की यहां पर थोड़ी बहुत तारीफें कर दी और ये कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और आना भी नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बाद से ये मैटर जो है और ज्यादा एस्केलेट यहां पर होता चला गया और इसी के बाद यहां पर शशि थरूर ने अल्टीमेटम दिया है। ये कहा है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है। और ये और ऑप्शंस क्या है, ये भी शशि थरूर की जो पास्ट बातें हैं उनसे ही हमारे को यहां पर समझ में आ रहा है। अब इसी मैटर में राहुल गांधी ने भी शशि थरूर से बात करी है, लेकिन कोई बड़ा अश्योरेंस नहीं दिया गया है। अब इस पूरी खींचतान का फ्यूचर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली चीज होगी। थरूर ने यहां पर एक मिस्टीरियस ट्वीट भी किया और मीडिया से क्रिकेट की बात करते हुए बात को टाल भी दिया। लेकिन ये जो रिफ्ट है ये आने वाले टाइम में कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है, खासकर से केरला इलेक्शंस के लिए। लेकिन सारी बातों की बॉटम लाइन यहां पर ये कि शशि थरूर और बहुत सारे नेता बार बार ऐसे सामने आते रहते हैं जो कांग्रेस से नाराज है क्योंकि उनको सही तरीके से सही पद वहां पर नहीं दिए जा रहे। काफी सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि चमचों ने राहुल गांधी को घेर रखा है। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, संजय झा ने भी राहुल गांधी को एक ओपन लेटर यहां पर लिखा और ये कहा है कि आई एम राइटिंग टू यू पब्लिकली हियर बिकॉज नो वन विद इन द कांग्रेस इज प्रोबेबली गोइंग टू टेल यू दिस, सो एज यूजुअल लेट मी बेल द कैट। और इन्होंने यहां पर आगे बताया कि लीडरशिप इज अबाउट हैविंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, इट इज अबाउट ट्रबल शूटिंग, इट इज नॉट अबाउट लिविंग इन डिनाइल, प्रॉब्लम्स हैव टू बी एड्रेस्ड, दे कैन नॉट बी विश्ड अवे। मतलब एक तरीके से लीडरशिप के ऊपर यहां पर साफ साफ सवाल उठाया जा रहा है, लीडरशिप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड कांग्रेस के अंदर इस टाइम पर एक उठापटक देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये जो पूरी खींचातान है ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आखिरकार जो लीडरशिप
है वो इसको किस तरीके से एड्रेस करती है। अभी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की इस टाइम पर, और अगर कांग्रेस के अंदर इस टाइम पर खींचतान चल रही है तो उसके बारे में ना बात करके हमारे को कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर हम चाहते हैं कि देश का अपोजिशन स्ट्रांग हो तो देश के अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी को तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा एंड उसके बारे में हमारे को बात भी करनी पड़ेगी। इसी के साथ एक आखिरी न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा। इंटरनेशनल डंका बजना शुरू हो चुका है। थोड़े दिन पहले मस्क की तारीफें करी जा रही थी, उसके बाद काश पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर बनाया गया और काश पटेल की भी तारीफें यहां पर करी जा रही थी। अब यह पता चला है कि काश पटेल और इलॉन मस्क के बीच में यहां पर जूत पतरम शुरू हो गई है। यस, आपको दिखाना चाहता हूं काश वर्सेस इलॉन मस्क, मागा बिगविग्स अपैरेंट क्लैश ओवर डोज, जस्टिफाई योर जॉब ईमेल टू फेडरल एम्प्लॉइज। अब हुआ यहां पर कि इलॉन मस्क का जो डोज है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसने सारे के सारे एम्प्लॉइज को एक लेटर भेजा है, एक ईमेल भेजा है और ये कहा है कि आप अपनी जॉब्स को जस्टिफाई करने का काम करो। प्रोडक्टिविटी के बारे में इसमें बात करी गई है। यही ईमेल जो है वो एफबीआई के लोगों को भी पहुंचा और उसके ऊपर काश पटेल ने कहा है कि इस ईमेल को इलॉन मस्क के रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। मतलब काश पटेल यहां पर इलॉन मस्क के ईमेल को इग्नोर करने की बात कर रहे हैं। अब जो डिपार्टमेंट बना इसलिए कि वो सारे के सारे एम्प्लॉइज जो कि सरकार के हैं उनसे उनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करे। वो और क्या करेगा आखिरकार? मेरे हिसाब से इलॉन मस्क का डिपार्टमेंट अपना काम यहां पर सही तरीके से कर रहा है, लेकिन काश पटेल का जो रिस्पॉन्स है इससे साफ समझ में आ रहा है कि वो इलॉन मस्क के डिपार्टमेंट से और इलॉन मस्क से बहुत ज्यादा खुश नहीं है यहाँ पे। अब अगर ये मैटर एस्केलेट हुआ तो काफी देखने वाला लफड़ा हो जाएगा यहाँ पर। इलॉन मस्क जो कि अपने आप को यहाँ पर सुपर प्रेसिडेंट मान करके बैठे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा खास भी है। इनफैक्ट इलॉन मस्क का बेटा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कहता था यू आर नॉट द प्रेसिडेंट। इनफैक्ट इसी भसूड़ी के ऊपर अब डोनाल्ड ट्रंप का भी रिस्पॉन्स सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर क्या किया है, किसकी साइड ली है? इलॉन मस्क की साइड ली है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने इस चीज को, पूरी वीडियो को ट्वीट भी करा। एक बार देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लग रहा है कि कहीं काश पटेल का पत्ता तो साफ नहीं होने वाला। You're talking about the last email that was sent where he wanted to know what you did this week. You know why he wanted that, by the way? I thought it was great because we have people that don't show up to work and nobody even knows if they work for the government. So by asking the question, tell us what you did this week, what he's doing is saying, are you actually working? And then if you don't answer, like you're sort of semi-fired or you're fired, because a lot of people are not answering because they don't even exist. They're trying to, that's how badly various parts of our government were run by, and especially by this last group. So what they're doing is they're trying to find out who's working for the government. Are we paying other people that aren't working? And, you know, where is all this? Where's the money gone? We have found hundreds of billions of dollars of fraud so far, and we've just started. We're actually going to Fort Knox to see if the gold is there, because maybe somebody stole the gold. Tons of gold. So I think it was actually, there was a lot of genius in sending it. We're trying to find out if people are working. And so we're sending a letter to people, please tell us what you did last week. If people don't respond, it's very possible that there is no such. मेरे को तो भैया ऐसा लग रहा है कि इस लफड़े के चक्कर में काश पटेल की नौकरी ना चली जाए। अभी तो थोड़े दिन पहले भक्त बहुत खुश हो रहे थे काश पटेल को लेकर के, कहीं ऐसा ना हो लात पड़ जाए भक्तों के चक्कर में। अब वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में भी भड़ास को पूरी तरीके से निकालो। और हाँ, जो कटरीना कैफ कुंभ में डुबकी लगाने गई हैं उसके ऊपर जो कटरीना कैफ को सनातनी बताया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, इसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जाते जाते आपसे अपील करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे कि वीडियो और ज्यादा लोगों को रिकमेंड करे यूट्यूब। और अगर आपकी कैपेसिटी में है तो चैनल को ज्वाइन जरूर करो, या फिर आप यहां पर थैंक्स का बटन भी दबा सकते हो और हमारे को यहां पर सपोर्ट करने का काम कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो सच्चाई और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मैं मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।